सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड और प्रसंग चल रहा है राम और कौशल्या का संवाद। राम को पता चल गया है कि उनको वनगमन करना है और इस कार्य के लिए वो अपनी माता कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए उनके महल में पधारे हैं। वही संवाद चल रहा है। इसके बाद ही सीता जी को भी ये समाचार पहुंच जाता है और सीता जी का भी वहां पर आगमन हो जाता है। तो हम लोगों ने दोहा संख्या 56 से छोड़ा था, तो आज आप सभी लोग अयोध्या कांड में दोहा संख्या 56 से रामचरितमानस को खोल लीजिए। दोहा इस प्रकार है, यह विचार नहीं करऊं हठ, झूठ स्नेहु बढ़ाई, मानि मातु कर नात बलि, सुरत बिसरि जनि जाई। कौशल्या माता रामचंद्र जी से कह रही हैं, उनको आज्ञा भी दे दी है जाने की, सारे उनको नीति भी समझा दी है, नीति समझा दी है, अब प्रीति समझा रही है ना। नीति तो कह रही है कि तुम जाओ पुत्र जाओ, और जो माता ये कह रही थी कि भैया कुछ खा लो फिर नहा धो के पिता के पास जाओ, वो खाना पीना सब भुला करके और पुत्र को नीति की बात बताने लगती है विचार करके, और नीति की बात बताने के बाद फिर वो प्रीति की बात कहती है कि यह विचार ही नहीं कर रहा हूं हट, क्योंकि तुम्हारी नीति तुम्हारी मर्यादा यही कहती है कि तुम्हें वन जाना चाहिए, तो इसलिए मैं दिखावा करने के लिए तुमसे स्नेह नहीं कह रही हूं बात, मेरे मन में प्रेम कम हो गया हो और मैं तुमसे कह रही हूं कि वन जाओ, और ये नहीं कह पा रही हूं कि मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी। तो ऐसा विचार करके माता का नाता भुला मत देना, मानि मातु कर नात बलि, सुरति बिसरि जनि जाई। मेरी स्मृति तुम्हारे से हो ना जाए, विस्मृत ना हो जाए मेरी स्मृति। अब देखिए, जब मनुष्य का वश जहां से अपने ऊपर नहीं चलता है, वैसे तो कहीं नहीं है, पर उसको इस भ्रम में पड़ा रहता है, कर्ता भाव में होने के कारण वो इस भ्रम में रहता है कि सब कुछ वही कर रहा है। और जब उसको ये स्पष्ट होने लगता है जीवन में कि उसके वश की बात नहीं है, तो क्या कहता है, किस तरह से बात करता है, उसी प्रकार से कौशल्या माता की यहाँ पर ये चौपाई तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि देव पितर सब तुम्हि गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। जिस प्रकार आंखों की पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार से अब तुम्हारी रक्षा देवता और पितृ सब लोग करें। जब हमसे अपने हमारे दूर हो जाते हैं तो हम सिर्फ प्रार्थना ही करते हैं कि हे ईश्वर, इसकी अब आप ही के हवाले हैं, अब आप ही रक्षा करिएगा। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। क्योंकि तुम तो सब पर दया भी करने वाले हो और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। जो वृत्त में यात्रा करता है ना, जो सीधी सीधी यात्रा करता है, उसका तो मार्ग कुछ भी हो सकता है, वो कभी दाएं जाएगा, कभी बाएं जाएगा, कभी सीधा जाएगा, कभी लंबे एंगल से चलेगा तो कभी छोटे एंगल से चलेगा। पर जो धर्म की धुरी को धारण करेगा, जो वृत्त के ऊपर अपनी परिक्रमा करते हुए अपनी चाल चलता है, वो अपने पथ से डिग नहीं सकता। उसको उसी अपनी त्रिज्या के आधार पर परिधि के ही मार्ग में चलना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कह रही है, तुम करुणा कर धर्म धुरीना, तुम करुणा करने वाले और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। तो अब यह जो समय तुमने बताया है, 14 वर्ष की अवधि, यही अयोध्या वासियों और तुम्हारे प्रियजनों परिवारजनों के लिए जल के समान है, जो मछली की तरह तड़पेंगे। पर ये 14 वर्ष की अवधि उनके लिए उतना जल बनाए रहेगी कि वो जीवित रह सकेंगे, क्योंकि उनके हृदय में तुम्हारी प्रतीक्षा और 14 वर्ष के बाद तुमको देखने, तुमसे भेंट करने की एक आशा, एक उम्मीद बनी रहेगी। अस विचार सोई करहु उपाई, सब ही जियत जही भेंट हुआ। इसलिए ऐसा विचार करके कि ये 14 वर्ष की अवधि ही सबके अब जीने का साधन बनेगी, तो ऐसा कुछ उपाय करके जाओ कि जब लौट के आओ तो सबको जीता हुआ पाओ, जीते जी देखो सबको, जाहु सुखे अब देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर बात है। अयोध्यावासी अपने नगर में, अपने घर में है, जहां महल है, घर है, सुरक्षा है, सेना है, किला है, उसका घेरा है, और जो वन को जा रहा है, जहां कोई किसी तरह की कोई घेराबंदी नहीं है, सुरक्षा चक्र कोई नहीं है,
उसके लिए नहीं कह रही है कि तुम जीते जी वापस आना, है ना? जो वन में जाएगा उसके साथ शंका है कि भैया जीता लौटेगा कि नहीं लौटेगा, उसको नहीं कह रही हैं। कह रही कुछ ऐसा उपाय करके आओ कि सबहि जियत जहि भेंट आई, कि सब जीवित रहें जब तुम लौट करके आओ। क्यों? क्योंकि उनको तो बोध है कि ये उनके पुत्र मात्र नहीं है, ये तो ब्रह्म है, इन्हें कुछ होने वाला है नहीं। भले ही माता के व्यवहार के कारण वो ऊपर से कहती दिख रही है कि देव पितर सब तुम ही गोसाई। यहाँ पर एक ये भी अर्थ निकलता है, देव पितर सब तुम ही गोसाई, सब तुम ही हो, देवता भी तुम हो, पितृ भी तुम हो, संसार भी तुम हो, संसार को उपजाने वाले भी तुम हो, संसार को हरने वाले भी तुम हो, तुम ही सब कुछ हो। तो तुम ही तो सबको रखोगे, करुणा कर तुम हो, तो तुम ही सबको रखोगे। तो ऐसा उपाय करके जाओ, ये भी तुम्हारे हाथ में है कि तुम उपाय करो कि तुम जब लौट के आओ तो सब जीते जी तुमको भेंट करें। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊ, करि अनाथ जन परिजन गाओ। कहती हैं अब सुख पूर्वक तुम वन को जाओ, सुख से जाओ, कष्ट से नहीं जाओ। मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ। अब माता ऐसे कह रही है, रोती कलपती माता भेजेगी तो जो उसका पुत्र है, पुत्र शब्द का जो संस्कृत में पुत्र शब्द पड़ता है, पुन माने नर्क और त्र माने त्राण, मुक्त करना, करवाने वाला। तो जो माता और पिता को नर्क से मुक्त करता है उसे पुत्र कहते हैं। अर्थात ऐसा आचरण होना चाहिए पुत्र का कि जो माता पिता को कष्टों से दूर रखे, अपमान से। सबसे बड़ा अनर्क अपमान। और अगर पुत्र ऐसा सदाचारी होगा तो वही वास्तव में पुत्र है। तो इसलिए कह रही सुख के साथ जाओ, मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ। मैं बिल्कुल भी रो विलाप के कलप के नहीं भेज रही हैं, अपने पुत्र पर न्यौछावर हो रही हैं कि क्या पुत्र है उनका। हाँ, पर तुम्हारे जाने से तुम सबको अनाथ करके जाओगे, इस यहाँ के लोगों को, परिवार को और पूरे गांव को, सबको अनाथ करके चले जाओगे। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता। ऐसा लगता है कि अयोध्या में आज सभी के पुण्य कर्मों के फल की सीमा समाप्त हो गई है। अभी तक पुण्य कर्मों, स्वर्ग और नर्क दो चीज मिलती है। पुण्य कर्म जब तक आपके खाते में रहते आप सुख भोगते हो, जब आप कष्ट भोगने लगते हो तो आपका पाप कर्म का फल आपको मिलने लगता है। भागवत में एक बहुत सुंदर बात लिखी है, समभाव में मनुष्य को रखने के लिए बहुत सहायक है वो, कि जब आप सुख में हो तो आप यह सोचकर प्रसन्न रहें कि आपने जो पुण्य कर्म किए थे वो सब इनकैश हो रहे हैं, आप उनका फल भोग रहे हैं। और जब आप कष्टों में आ जाए, दुख में आ जाए, तो आप ये सोच के खुश रहें कि आपके बैलेंस शीट में जो बुरे फल चढ़े हुए थे वो एक एक करके कट रहे, कम हो रहे। तो पाप का, दुखों का, बुराइयों का जो खाता है वो कम हो रहा है। तो ये भी बड़े हर्ष की बात है, बहुत संतोष की बात है। तो सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता। सभी का लिए ये काल जो है अपनी अत्यधिक कठिनता के साथ विपरीत हो गया है, प्रतिकूल हो गया है। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिन आपु ही जानी। अपने को अभागी मान रही है माता, और उनको लग रहा है कि जाने किन पुण्यों के फल के कारण उन्होंने राम जैसा पुत्र पाया था, और वो पुण्य कर्मों की सीमा अवधि अब समाप्त हो गई। अब उनके हिस्से में कोई भी पुण्य कर्म नहीं बचा है, जिसके कारण उनका राम से वियोग हो रहा है। और इस कारण वो दुख में, विषाद में, अपने को अभागा मानते हुए कि राम का साथ उनसे छूट रहा है, वो विलाप करती हुई राम के चरणों में लिपट जाती है। जो माता उनको नीति सिखा चुकी, प्रीति सिखा चुकी, संसारिक सारे उनको बातें कर चुकी, वो इसलिए भगवान के चरणों में लिपट जाती हैं क्योंकि वो कभी भूलती ही नहीं है कि राम कौन है, राम परमेश्वर है, परमात्मा है। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरनि न जाहि बिलाप कलापा। उनके हृदय में अत्यधिक दुख पैदा हो गया है, और उस दुख की अधिकता के कारण उनके हृदय में जलन हो रही है, और वो इस प्रकार से कलप के
विलाप कर रही हैं, जिसका वर्णन करते नहीं बनता है, देखते नहीं बनता है। राम उठाई मात उरलाई, कही मृदु बचन बहुरी समझाई। राम ने बहुत स्नेह के साथ माता को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया और मधुर वचन कहकर उनको बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। समाचार ते समय सुनि सिय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुग बंदी बैठी सुनाई। यह समाचार होते होते फैलते फैलते सीता तक भी पहुंच गया और सीता इस समाचार को सुनकर व्याकुल हो उठी और वहां से दौड़ती हुई सास कौशल्या के भवन में आ गई और सास के चरणों में जाई सास सुपद कमल जुग बंदी बैठ सुरनाई। सास के चरणों में वंदना करके वहां पर सिर झुका करके बैठ, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं पूछा। दीनी असीस सास मृदुबानी, अति सुकुमार देखी अकुलानी। सास ने, कौशल्या माता ने सीता जी को मधुर वाणी में आशीर्वाद दिया। जो कलप रही थी, रो रही थी, उन्होंने मधुर वाणी में सीता को आशीर्वाद दिया और उनके कोमल शरीर को देख के व्याकुल हो उठी। बैठी नमित मुख सोचत सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। अब कौशल्या माता के चरणों में शीश झुकाकर बैठी हुई सीता अपने सोच में डूबी हुई हैं, जो रूप की राशि और जिनके हृदय में पति के लिए, राम के लिए पुनीत प्रेम भरा हुआ है। चलन चहत बन जीवन नाथु, कही सुकृति सन हुई है साथु। मेरे जो जीवन साथी हैं, बहुत सुंदर सुंदर शब्द तुलसीदास जी लिखते हैं। कल भी हम लोगों ने कहा था वन और जीवन, दो बहुत सुंदर शब्द हैं। यहाँ पर उन्होंने उसका एक साथ प्रयोग भी कर लिया है कि चलत चहन बन जीवन नाथु। जीवन जो वन के समान ही क्लिष्ट है, जीवन सरल नहीं है। जो वन में जीना सीख ले उसी का जीवन सफल है, नहीं तो वो भय से, कष्ट से, संताप से सदा संघर्ष ही करता रहता है। राम का वनवास यही सिखाता है। वन में जीना सीख लो, नगर में, शहर में राजा होके सब जीना आ जाएगा, पहले वन में जीना सीख लो। तो कहती हैं कि जो जीवन के स्वामी हैं, सभी के जीवन के स्वामी हैं। सीता ब्रह्म की आदि शक्ति है, जो ब्रह्म प्रकट नहीं हो सकता है। ब्रह्म की एक ही अयोग्यता रामचरितमानस में भी बताई गई है कि वो प्रकट नहीं हो सकता, वो प्राकट्य भाव में नहीं है, वो दिख नहीं सकता है। पर यहाँ पर वो राम होके दिखने भी लगा है, आपके संपर्क में भी है। क्यों? वो प्रेम की अधिकता के कारण। राजा दशरथ और कौशल्या ने इतने प्रेम से उनसे यही मांगा, तो वो कर सब कुछ करता है। आपके भीतर वैसा भाव होना चाहिए। तो कहती हैं कि जीवन के नाथ वन को जाना चाहते हैं, तो प्रकृति का जो स्वामी है वो ब्रह्म है। ब्रह्म से प्रकृति उत्पन्न होती है, उसमें उसी से विस्तार लेती है, उसी की शक्ति से, उसी की ऊर्जा से विस्तार लेती है। परंतु प्रकृति और शक्ति ब्रह्म को व्याप्त नहीं होती है। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए जितने भी प्रसंग आप राम और सीता के सुनिए, चाहे मानस में सुनिए चाहे बाहर सुनिए, कभी भी आपके सामने कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी जिज्ञासा आती है, तो आप जब इस भाव से उसे समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको कभी भी कोई उसमें समस्या नहीं होगी समझने में। तो कहती है कही सुकृति, कौन से पुण्य कर्म का फल इनका साथ हमें प्रदान करेगा। तो ईश्वर का साथ आपको मिलता कैसे है? आप कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। मनुष्य का जीवन कर्म पर आधारित है। कर्म अगर आपने ऐसे किए हैं तो भगवान का संगत मिलेगा, साथ मिलेगा, श्रवण मिलेगा, कीर्तन मिलेगा। नहीं है तो नहीं मिलेगा। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछ जाई न जाना। कहती हैं कि पता नहीं किस पुण्य कर्म के कारण आज मुझे अपने जीवन स्वामी का साथ मिलेगा, कि खाली तन और प्राण दोनों को साथ जाने को मिलेगा, कि केवल प्राण को ही साथ जाने को मिलेगा। तो दोनों अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं कि हो सकता है सशरीर न जाने को मिले, पर मेरी मन, आत्मा, प्राण उनके साथ ही चले जाएंगे। और ये भी है कि अगर ये छोड़ के चले जाएंगे तो मेरे प्राण ही छोड़ के चले जाएंगे, मेरे प्राण इस शरीर में रहे ही नहीं जाएंगे। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि करतब कछ जाई न जाना। विधाता ने क्या कर्तव्य लिख रखा है इस लीला में, कुछ जान नहीं पड़ता है। चारु चरण नख लेखत धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। अपने सुंदर पैरों में पहनी हुई, अपने सुंदर पैरों के नाखून से धरती में लिख रही हैं, यानी
कुरेद रही हैं, लेखत वहां पे लेख को लिख रही हैं कि ढूंढ रही हैं। इसके बहुत सारे भाव निकल सकते हैं, जितना आप इस चौपाई में डूबेंगे उतने भाव आपको दिखाई देंगे। तो सुंदर चरणों के नाखून से धरती पर लेख लिख रही हैं, और ऐसा करने से उनके पैरों में पहनी हुई जो पायल है वो धीरे धीरे बज रही है, जिसको कवि लोग इस प्रकार कहते हैं, नूपुर मुखर, नूपुर मुखर मधुर कवि करनी। पायल से होने वाली मधुर ध्वनि को कवि लोग ऐसे वर्णित करते हैं, मनहु प्रेम बस बिनती करही, हम ही सिय पद जनि बल। मानो वो पायल प्रेम के वशीभूत होकर ये विनती कर रहे हैं कि सीता के ये चरण हमसे कभी भी छूटे नहीं। अब यहाँ पर बहुत सारे भाव हैं। सीता स्वयं भी आदि शक्ति हैं, वो ब्रह्म से कहीं से भी कमतर हैं ही नहीं। सीता कभी बेचारी नहीं है, सीता ही शक्ति हैं। और सीता जी इसलिए भी आ गई कि ब्रह्म अकेले चले जाएंगे, कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो हमें तो जाना ही पड़ेगा। असल भाव वहां पर यही है। सांसारिक भाव ये है जो कथा में सीधे सीधे दिख रहा है। तो जो जीव है, जो माया से जनित जीव है, वो जब आता है तो आभूषण बंधन का प्रतीक, और जो बंधन है माया रूपी बंधन, वो भी जीव को छोड़ना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि जीव उसी में फंसा रहे, हमारे लोभ में, हमारी कामनाओं में फंसा रहे, और ब्रह्म की तरफ जाने ना पाए, इसको मुक्ति ना मिले, नहीं तो मेरा क्या हो। ये भी भाव है। और ये भी भाव है कि जिस प्रकार नुपुर सीता के चरणों को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, तो वो सीता के मन की भाषा बोल रहे हैं, सीताराम के चरणों को नहीं छोड़ना चाह रहे। तो दोनों ही भाव यहाँ पर, एक जो सांसारिक भाव है वो भी प्रकट है, और जो आध्यात्मिक भाव है वो भी प्रकट है। मंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। उनके सुंदर नेत्रों से जल की धारा बह रही है। बहुत ही सुंदर शब्द है मोचति बारी। बारी यानी वारी, वारी का अवधिकरण है बारी। और मोचति, मोचन एक हम लोग शब्द पढ़ते हैं, अक्सर बोलते होंगे संकट मोचन, हनुमान जी को कहा जाता। मोचन मतलब मुक्त करने वाला, छुड़ाने वाला। तो मोचन का मतलब होता है मुक्त होना। तो वारी मुक्त हो रहा है सीता के सुंदर नयनों से, यानी अश्रु की धारा। इतना सुंदर, किस सुंदरता से उस बात को तुलसीदास जी कहते हैं, मंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देख राम महतारी। सीता जी तो कुछ बोली ही नहीं है, बोला कौन? राम की महतारी माता कौशल्या बोलती हैं, तात सुनो सी अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। कहती है तात, सीता तो बहुत कोमल शरीर वाली है, बहुत सुकुमारी हैं, और सास ससुर परिवार सभी की बहुत प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रवि कुल कैरव विपिन, विधि गुण रूप निधान। कहती जिसके पिता राजा जनक की भांति हैं, और ससुर सूर्य वंश के सूर्य के समान राजा दशरथ हैं, भानुकुल भानु। पर राम को क्या कह रही हैं? पति रवि कुल कैरव विपिन, और पति उस सूर्य वंश के सभी चंद्रमा, सभी कुमुद वन के पुष्पों को खिलाने वाले चंद्रमा हैं। कुमुद जो रात में खिलता है। क्यों? क्योंकि अभी राजा दशरथ हैं, राजा दशरथ हैं और राम सिर्फ राजकुमार हैं। तो यहाँ पर तेज सूर्य राजा दशरथ को कहा गया है, और चंद्रमा सूर्य के आलोक से आलोकित होता है, इसलिए राम को चंद्रमा कह रहे हैं। पर उनके भी रहने से रात्रि रूपी वन के, यानी संकट रूपी समय के भी कुमुद खिल जाया करते हैं। विद गुण रूप निधान, जो रूप और गुण के भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई। और फिर मैंने इसको पुत्र वधु के रूप में पाया है, जो सभी तरह के गुणों से भरी हुई, बहुत ही शील स्वभाव वाली है। नयन पुतरी कर प्रीति बढ़ाई, राखियों प्राण जान की हिलाई। हे पुत्र, मैंने इसे न आंखों की पुतली के समान सहज कर रखा है, और इस प्रकार राखे हूं प्राण जानकी हिलाई, और अपने प्राण समझकर मैंने जानकी को रखा है। कल्प बेल जिम बहुविधि लाली, कल्प बेल के समान मैंने इसको लालन पालन किया। छोटी अवस्था में राम और सीता का विवाह हो गया था, किशोर अवस्था थी। तो कह रही कल्प बेल जी में बहुविधि लाली, कल्प बेल के समान मैंने इसका लालन पालन किया है। सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली, और स्नेह रूपी जल से इसको सींच सींच कर मैंने पाला है, बड़ा किया है। अब यहाँ पर देखिए,
उपमाएं तुलसीदास जी कहीं चूकते नहीं। कल्प बेल, कल्प बेल इच्छाओं को पूरी करने वाली बेल, लेकिन उसको बेल को हमेशा एक आलंबन की जरूरत होती है, वृक्ष की। तो रामचंद्र जी को कल्प वृक्ष की उपमा देते हैं तुलसीदास जी, और सीता जी को कल्प बेल की। फूलत फलत भयऊ विधि बामा, अब सींच साँच के बड़ा करके जब इस कल्प बेल को पाल पोस के इतना बड़ा किया, इसके फूलने और फलने का समय आया था तो विधाता वाम हो गए, प्रतिकूल हो गए। जान ही न जाहि काह परिणामा, जान नहीं पड़ता है कि क्या परिणाम होगा। ये सब जो होता दिख रहा है। पलंग पीठ तज गोंद गोद हिंडोरा, सिय नदीन पग अवनि कठोरा, जियन मोर जिम जुगवत रहूं, दीप बात नहीं टारन का। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। कह रही हैं कि जिन्होंने पलंग से, किसी की गोद से उतार कर पग को धरती की कठोरता पे भी नहीं रखा हो, सीता जी ने, जो जो जिनके चरण मतलब हाथों हाथ पाली गई पिता के भी घर में और सास ससुर के भी घर में, सी नदीन पग अवनि कठोरा, जिन्होंने कठोर धरती पर भी, ये माता कौशल्या का संसार जनित प्रेम है, जबकि सीता तो धरती पुत्री है। वो कठोरता से सीता स्वयं भली भांति परिचित है कि वो किस कठोरता से जन्मी है और वो किस कठोरता को सह सकती हैं। परंतु संसार जो सीता के बारे में तरह तरह के बातें करता है, वो जानता ही नहीं है सीता की सामर्थ्य को। तो सिय नदीन पग अवनि कठोरा, जियन मूरी जिम जुगवत रहो, मैंने जीवन मूल की तरह, जो जीवन देने की जड़ी बूटी होती है, संजीवनी होती है, मैंने उस तरह इनको संभाल संभाल के रखा है, और कभी इनसे दिए की बात ही भी टालने को नहीं कहा। जिस सीता को उस कौशल्या माता कह रही हैं कि दिए की बाती को भी टालने को नहीं कहा, कि इनको ताप लग जाएगा, उसका कुम्हला जाएंगी, वो सीता से पंचवटी में राम कहते हैं कि अब तुम अग्नि में प्रवेश करो। ये जीवन है। और वही सीता को लंका कांड में, लंका में अग्नि परीक्षा के लिए सीधी अग्नि में प्रवेश करना पड़ता है। तो ये जीवन है। माता पिता के साथ संतान का जीवन ऐसा होता है जैसे कौशल्या के सामने राम और सीता का इस समय है, परंतु ये जीवन है नहीं। जीवन असली तभी शुरू होता है जब जीव का वनवास होता है, संघर्षों से सामना होता है। जियन मोर जिम जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहाऊं, सोई सिय चलन चाहती बन साथा। सीता जी ने कुछ नहीं कहा है, पर कौशल्या माता कह रही है, सोई सिय चलन चाहती बन साथा। वही सीता तुम्हारे साथ वन को चल देना चाहती है। आय सुकाहा होई रघुनाथा, हे रघुनाथ उसके लिए क्या आज्ञा है। तो हम लोग कल परसों से यही बात कर रहे हैं कि राम की जितनी भी मर्यादा है, जितनी भी सहजता है, जितनी भी शीलता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कौशल्या माता का हाथ है, उनके पालन पोषण का हाथ है। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई की मिजोरी। जो चकोरी चकोर और चकोरी जो पक्षी होता है, वो चंद्रमा के उदय के साथ प्रसन्न होता है, और सूर्योदय की उसमें क्षमता नहीं होती है तो कुम्हला बैठ जाता है, छुप के देखता नहीं है उधर। तो कहती हैं कि जो चकोरी चंद्रमा की किरणों की रसिक है, चंद्रमा की किरणों को ही देख कर प्रसन्न होती है, भला वो सूर्य की तरफ निगाह उठा करके रुख करके किस प्रकार से जा सकती। करि के हरिनि से चर चरहि, दुष्ट जंतु बनि भूर, विष बाटिका की सोह सुत सुभग सदी वन। वन में तो शेर, हाथी, राक्षस, दुष्ट, भयंकर जीव जंतु डोलते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, फिरते रहते हैं। और विष बाटिका की सोह सुत सुभग सजीवन मूल, ये संजीवनी बूटी जैसी फलदायी, सुंदर फलदायी, जिसको मैंने जान से आंख की पुतली की तरह, अपने प्राण की तरह संभाल संभाल के रखा है, ऐसी संजीवनी बूटी को भला विष बेलों के भरे हुए जंगल में भेज देना चाहिए? क्या ये उसके लायक है? वन हित कोल की रात किशोरी, रची बिरंच विषय सुख भोरी। कहती हैं वन तो कोल की रात भीलनों की ही स्त्रियों के लिए है, जिनको विधाता ने रचा ही वन में जीने के लिए है। रची बिरंच विषय सुख भोरी, जिनको विषय सुख से वंचित करके विधाता ने वन जीवन के लिए ही रचा है। पावन कृमि जिम कठिन सुभाऊ, तिन्हई कलेसु न कानन काऊ।
उनका जो आचरण है, उनका जो रहन-सहन आदत है, वो पत्थर में रहने वाले कृमि की तरह है। जो कीड़ा पत्थर के भीतर छेद बना के रहता है, वो उसको वहीं रहने का आदी है, उसको वहीं सुख मिलता है। उसे गद्दे, पलंग वो उसको जानता ही नहीं है कि गद्दे का सुख क्या है, एयर कंडीशन का सुख क्या है। वो वहीं आनंद मग्न रहता है। तो तिन्हि कलेशु सुन कानन काऊ, उन्हें वन में कोई भी क्लेश नहीं है। किनको? कोल किरात भेलनी की कन्याओं को। कह तापस तिय कानन जोगु, जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगु। या फिर कानन या फिर वन उनके योग्य है जो तपस्वियों की स्त्रियां हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तपस्या के कारण सारे भोग विलास विषय जनित सुविधाओं को खुद ही अपनी इच्छा से त्याग किया है। कह तप कह तापस तिय कानन जोगु, या तो तपस्वियों की स्त्रियों के योग्य है जंगल, जिन तप हेतु जिन्होंने तपस्या के लिए तजा सब भोग, सब भोग विलास की वस्तुओं का त्याग कर दिया है। सिय बन बसही तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। हे तात, सिया भला किस प्रकार से वन में वास कर पाएंगी, ये तो चित्र में बना हुआ वानर देख के डर जाती है। तो सीता को इस कर्म का भी फल भुगतना पड़ा था। जिस वानर को चित्र में देख के डरा गई थी, उसी वानर ने उनके हर डर को दूर किया था। तो ये कर्म जो रामचरितमानस है, जगह जगह पर गीता के कर्म सिद्धांत को भी दिखाती दर्शाती चलती है प्रसंगों के सहारे से। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। जो देवताओं के सरोवर में विचरण करने वाली हंसनी है, वो छोटी मोटी ताल तलैया गढ़ैया की हंसनी होके क्या उसमें तैर सकती है? अस विचार जस आयस होई, मैं सिख दे जानकी सो। ऐसा विचार करके तुम इसके लिए आज्ञा दो। तुम जैसी आज्ञा दोगे मैं वैसी ही शिक्षा जानकी को दूंगी। अब आजकल तो अब खैर जमाना बदल गया है, नहीं तो सास से पूछना होता है और सास इससे उसका अहम बड़ा तुष्ट होता है कि मुझसे पूछा गया। यहाँ पर कौशल्या माता ने सारा निर्णय राम के ऊपर डाला है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता एक इकाई का रिश्ता होता है। उसमें हर व्यक्ति बाहरी है, चाहे वो स्त्री के माता पिता हो, चाहे वो पुरुष के माता पिता हो। यह भी हमको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। माता इस प्रकार कहती हैं, अपनी इच्छा भी जता देती हैं कि जैसी तुम आज्ञा दो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, मैं वैसी शिक्षा सीता को दूंगी। परंतु यदि सीता भवन में ही रह जाएंगी तो मुझे बहुत सहारा हो जाएगा। मोहि कहाँ होई बहुत अवलंबा, सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुभाजन सानी। रामचंद्र जी ने माता कौशल्या की इस तरह की प्रिय वाणी जब सुनी, जो अमृत के समान स्नेह से सनी हुई थी, कहीं से भी कोई खलिश नहीं थी उसमें, कोई भी कठिनता का शब्द नहीं था, कोई भी जो कलह का भाव नहीं था। कही प्रिय वचन विवेक में कीन्ही मातु परितोष। उन्होंने प्रिय वचन कह के माता को संतुष्ट किया। लगे प्रबोधन जानकी, और जानकी को परम ज्ञान की शिक्षा देने लगे। प्रगति विपिन गुण दोष, वन के गुण और दोष बखान करते हुए जानकी को वो प्रबोध कराने लगे, ज्ञान देने लगे कि किस प्रकार का वन का जीवन होता है। हम लोग मास पुराण का 14वां विश्राम भी हो गया है, तो हम लोग इस प्रसंग को आज यहीं पर विराम देते हैं और कल इसके आगे के प्रसंग को बढ़ाएंगे आगे। जय श्री राम।